क्या आप भी हर काम में सिर्फ फायदा देखते हैं? क्या आपके फैसले डर और लालच से भरे होते हैं? हर दिन हम सोचते हैं ये सही है या गलत, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा। इसी तरह आदित्य हर दिन अपने डिसीजंस को लेकर डरता था। अगर ये काम किया तो पाप लगेगा, अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। हर कदम पर डर। एक दिन उसके गुरुजी ने पूछा, तो इतना क्यों डरता है? आदित्य बोला, मुझे नहीं पता कौन सा काम शुभ है, कौन सा पाप। गुरुजी बोले, श्री कृष्ण ने कहा है बुद्धि योग को अपनाओ, कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। योगी वही है जो पाप पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है। शांति कर्म करने में ही है। उस दिन के बाद आदित्य ने हर काम को समर्पण भाव से करना शुरू कर दिया। अब वह यह सोचकर नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता है मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ। आप भी अपने कामों में बुद्धि योग को जोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही बुद्धि योग तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। दोस्तों, यही तो जीवन की सच्चाई है और इसी सच्चाई को श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता के इन श्लोकों में बताया था। आइए अब उन्हीं श्लोकों को सुनते हैं और समझते हैं क्या सही क्या गलत। श्री कृष्ण अगले 3 श्लोकों में बताते हैं कैसे बुद्धि योग कर्म ही हमें शांति और सफलता दोनों देता है और तुम्हें इनके सबके पार ले जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, बुद्धि योग से रहित कर्म बहुत ही निकृष्ट है। बुद्धि योग का आश्रय लो, क्योंकि फल की आस रखने वाले लोग दीन होते हैं। श्लोक का भाव कहता है, केवल फल की इच्छा से किया गया कर्म तुम्हें दुख ही देगा। कर्म को बुद्धि योग ज्ञान युक्त कर्म के साथ करो, तभी वह श्रेष्ठ होगा। हमारे दैनिक जीवन में भी किसी भी काम को सिर्फ लाभ के लिए ना करें। काम में निष्ठा और समर्पण लाएं, यही बुद्धि योग है। हमारे जीवन की समस्या, मैं हर फैसले में सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। समाधान, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में बुद्धि योग जोड़ो, केवल स्वार्थ छोड़ दो, यही सच्ची सफलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। आइए श्लोक का भाव सुनते हैं। बुद्धि योग व्यक्ति को पाप पुण्य हार जीत लाभ हानि से ऊपर उठाकर शांति देता है। यही कर्मों की कुशलता है। हमारे दैनिक जीवन में काम करते समय नतीजों की चिंता छोड़ें, कर्म को साधना माने, तभी मन स्थिर होगा। हमारे जीवन की समस्या, मैंने बहुत अच्छे काम किए पर फिर भी दुख झेलना पड़ा। समाधान, श्री कृष्ण कहते हैं, योगी शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है। कर्म में योग ही असली कुशलता है। श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। श्लोक का अर्थ कहता है, ज्ञानी जन बुद्धि योग से युक्त होकर कर्मों के फल को त्याग करते हैं और जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुख रहित परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। आइए श्लोक का भाव सुनते हैं। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है तभी वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त करता है। हमारे जीवन में भी कर्म करो लेकिन उसे अपने अहंकार से मत जोड़ो। त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। हमारे जीवन की समस्या, मैं बार बार उन्हीं दुखों में फंस जाता हूँ। समाधान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल का त्याग ही मुक्ति है। बुद्धि योग से ही परम शांति मिलेगी। तो प्रियजनों, जब हम अपने कर्मों को बुद्धि योग के साथ जोड़ते हैं तब हर काम साधना बन जाता है। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सच्चा योग वही है जो तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे। अगले श्लोक में जानेंगे कैसे अपने कर्म से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।